बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आई एम सर ज़फ़र। आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जियो ट्यूटर के चैनल से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कि ख़त तलब हमेशा मनफी क्यों होता है। पहले तो हमें यह देखना है कि मनफी होने का मतलब क्या होता है। ख़त तलब के मनफी होने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज़ की कीमत कम होती है उसकी तलब में इजाफा हो जाता है। तो हम सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ख़त तलब हमेशा नेगेटिव होता क्यों है। आमतौर पर इसकी तीन वजूहात होती हैं। नंबर 1, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाता है। नंबर 2, नए ख़रीदारों में इजाफा हो जाता है। नंबर 3, मतबादल अशिया की कीमतों में तब्दीली की वजह से ख़रीदारी में इजाफा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत में कमी आ जाती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो ख़रीदार जो पहले से चीज़ें ख़रीद रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक ख़रीदार जो है वो किसी चीज़ को पहले 10 केजी ख़रीद रहा है, तो जैसे ही चीज़ सस्ती होगी वो 10 केजी नहीं खरीदेगा, इससे ज़्यादा खरीदेगा। हो सकता है वो 12 या 13 या 15 केजी खरीदना शुरू कर दे। तो कीमत में कमी आने से वो पहले से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देता है। तो आपका ये ख़रीदार जो पहले से ज़्यादा खरीदना शुरू कर देगा चीज़ों को, तो उसकी ज़्यादा खरीदारी की वजह से ये चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली वजह तो ये होती है कि जो पहले से खरीदार कर रहे हैं खरीदारी, वो उनकी कुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाता है। 100 रुपये के अंदर पहले वो जितनी चीज़ें खरीद रहे थे, सस्ती होने की बुनियाद पर आप उससे ज़्यादा चीज़ें खरीद सकेंगे, इसलिए वो चीज़ों की खरीदारी में बड़ा इजाफा कर देते हैं। दूसरी वजह यह है कि नए खरीदारों में इजाफा हो जाता है। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो बहुत से खरीदार उसको महंगी होने की बुनियाद पर ख़रीद ही नहीं रहे होते, यूँ वो मार्केट से बाहर होते हैं। जैसे ही किसी चीज़ की कीमत में कमी आती है तो जो ऑलरेडी वहाँ खरीदार थे वो तो इजाफा करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो जो मार्केट में मौजूद ही नहीं थे वो बतौर नए खरीदार मार्केट में आ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर मार्केट में सस्ती चीज़ें ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती हैं। तीसरी बड़ी वजह जो है वो है मतबादल अशिया। मतबादल अशिया में क्या होता है कि जब किसी एक चीज़ की कीमत में कमी आती है तो उस जैसी मतबादल अशिया महंगी लगना शुरू हो जाती हैं, लोग उसको छोड़कर इसकी तरफ आ जाते हैं। मसलन हम फर्ज कर लेते हैं कि कुकिंग ऑयल की कीमत भी 300 रुपये पर केजी है और घी की कीमत भी 300 रुपये पर केजी है। कुछ लोग घी खरीद रहे हैं और कुछ लोग कुकिंग ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन अगर घी की कीमतों में कमी कर दी जाए, फर्ज कर लेते हैं कि इसकी कीमत जो है वो 250 रुपीज़ हो जाए, तो बहुत सारे लोग घी की कीमत में कमी की वजह से तो घी को खरीदना शुरू कर ही देंगे ज़्यादा, लेकिन कुछ कुकिंग ऑयल खरीदने वाले लोग भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पहले दोनों की कीमतें 300 होने की बुनियाद पर दोनों चीज़ें जो कि एक दूसरे का मतबादल भी हैं, दोनों की चीज़ें कीमतें बराबर थी, कुछ वो लोग खरीद रहे थे कुछ। तो अब दुनिया में अब उन्होंने ये सोचा कि जैसे ही मतबादल अशिया यानी कि घी की सस्ता हुआ, अब उन्होंने ये सोचा कि जैसे ही घी सस्ता हुआ तो उन लोगों ने कुकिंग ऑयल को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि पहले कुकिंग ऑयल उनको महंगा नहीं लग रहा था, अब उनको कुकिंग ऑयल महंगा लगना शुरू हो जाएगा, लिहाजा वो कुकिंग ऑयल की खरीदारी बंद कर देंगे और घी की खरीदारी को शुरू कर देंगे। तो व्यूअर्स, हमारी बुनियादी 3 वजूहात होती हैं किसी भी चीज़ की सस्ती हो जाने की वजह से, किसी भी चीज़ की कीमत में कमी की वजह से उसकी खरीदारी में इजाफा होने की बुनियादी 3 वजूहात होती हैं हमारी। नंबर 1, जो पहले से लोग खरीद रहे होते हैं उनकी कुव्वत खरीद में इजाफा हो जाता है। नंबर 2, जो पहले नहीं खरीद रहे थे वो सस्ती चीज़ को खरीदना शुरू कर देते हैं। और नंबर 3, वो लोग जो कि पहले उसका मतबादल खरीद रहे थे अब इस चीज़ को सस्ता समझकर निस्बतन उस चीज़ को महंगा महसूस करेंगे और वो महंगी चीज़ छोड़कर सस्ती चीज़ की तरफ आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और प्लीज़ हमारी इन वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।